और इसी सीज़न के लिए नहीं, आने वाले वर्ष प्रतिवर्ष जैसे मानसून होगी, जुलाई के बाद हमें अपनी डेंगू की तैयारियां शुरू करनी होंगी। तो हर कोई अगर जिम्मेवारी लेता है कि हमारे आगे पीछे मच्छर ना हो और पैदा होने ही ना दे, डेंगू मुक्त होने से पहले हमें मच्छर मुक्त होना पड़ेगा। तो यही मेरी आप सबको सलाह है कि आप अपना जो व्यक्तिगत योगदान है आज से ही शुरू कर दें। मेरे साथ मेरे सिर एक और कोलीग हैं, डॉक्टर राजीव गुप्ता, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन है। ये हर प्रकार की बीमारी की के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे जानकारी रखते हैं। मैं इनको प्रार्थना करती हूँ कि ये भी आपको थोड़ी जागरूकता दें। जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स जो हैं डेंगू के कवर कर दिए हैं उन्होंने ब्रॉडली, लेकिन मैं कुछ 2-4 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि जो आपके माध्यम से जिन लोगों तक ये मैसेज आ रहा है, एक तो वो जो वाटर जो स्टेगनेंट जहाँ पे टायर्स पड़े हैं या कोकोनट शेल्स या छत पे, जैसा कि मैम ने कहा, ब्रोकन टिन्स वगैरह पे आर्टिफिशियल कलेक्शंस में स्टेगनेंट वाटर हो जाता है, तो वो जो है एडिस इजिप्टाई के लिए बड़ा अच्छा ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है। तो हमें जो है अगर उस साइकिल को ब्रेक करना है कि वो पनपे ना, उसके एग्स लार्वे और पूरा एडल्ट मॉस्किटो नहीं बने, तो उसको हमें वीकली इसको एवरी संडे या एक दिन फिक्स करके उन कंटेनर्स को पूरी तरह ड्राई करना है, चाहे कूलर्स हों चाहे कहीं भी हों, किसी जगह का भी वाटर है उसको पूरा ड्राई करना है। तो एक वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि वो अपने आप को जो पूरी बाजू वाली शर्ट और पूरी पैंट भी जो है, पैंट पहने, निकरे नहीं पहने इस सीज़न में, क्योंकि ये जो मच्छर एडिस इजिप्टा है इसकी प्रेडिलेक्शन है एंकल्स में और एल्बोज में, ये ज़्यादा काटता है। जैसा कि मैम ने कहा, आपसे शेयर किया कि सुबह के टाइम और शाम को, डान और डस्क के टाइम इसका टिपिकल ये जो है डे बाइटर है, फीमेल्स और काटता है। ये एडिस इजिप्टाई का जो फीमेल एडिस इजिप्टाई का है वो ज़्यादा करता है इसको डिजीज़ को ट्रांसमिट। तो डेंगू में वैसे तो कुछ पेशेंट तो ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, मे बी 70-80% अपने आप ही मैनिफेस्ट ही ना करें सिम्टम, लेकिन कुछ परसेंट जो है जिनमें कोमॉर्बिडिटी प्रेजेंट हो या इम्यून स्टेटस कम हो, तो वो पेशेंट जो है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो उनके लिए यही संदेश है कि अगर कोई भी डेंगू के साइन एंड सिम्टम है, जैसे बुखार है, लिथार्जी है या आंख के पीछे पेन जिसको रेट्रोऑर्बिटल पेन कहते हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं, तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे वो रिलैक्स रहिए, बिल्कुल भरोसा रखिए सिस्टम पे, और रेस्ट एंड हाइड्रेशन, खूब पानी, तरल पदार्थ, शिकंजवी, नारियल पानी, सूप्स पीते रहिए, फल खाइए। और कोई डेंगू अगर हो भी जाता है तो रिकवरी बिल्कुल निश्चित ही होती है। कोई ये जो अभी हमने देखा जो डेथ्स हुई भी हैं, वो पेशेंट की अपनी या उसके अटेंडेंट्स की या वो कहीं दूर दराज एरियाज में लेट रिपोर्टिंग की वजह से हुई है, जब उन्होंने डिज़ीज़ को काफ़ी बढ़ावा हो चुका था किन्हीं वजहों से। नहीं तो हम जानते हैं कि डेंगू में बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस में डेंगू शॉक सिंड्रोम, शॉक में चले जाता है मरीज़। जो मरीज़ टाइम पे हमारे पास रिपोर्ट करते हैं तो शॉक को ट्रीट कर लिया जाता है, संभाल लिया जाता है। ऐसे ही डेंगू हेमरेजिक, यानी आप देखते रहना कि कहीं से ब्लीडिंग तो शुरू नहीं, नाक, मुंह या कहीं बॉडी पे ऐसे निशान पड़ने शुरू हो गए, प्लेटलेट्स फॉल कर रहे हैं, तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ रहती हैं, वो भी संभाल लिया जाता है। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए और अपना योगदान अच्छे से दीजिए। तो मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि आपका ये जम्मू है डेंगू मुक्त रह सकता है आने वाले सालों में, अगर हम मच्छर को पैदा ही ना होने दें। ठीक है पे वो अपना राब्ता कायम करें और डॉक्टर साहब से सलाह लें, और अगर ज़रूरत हो तो रेफरल की ज़रूरत भी हो। कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगी। अगर किसी को डेंगू हो जाता है, बुखार है और टेस्ट में है कि वो उसकी वजह डेंगू है, तो कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। हमारे बहुत कम लोगों को कई बार प्लेटलेट्स फॉल करते हैं, तो हमारे यहाँ प्लेटलेट्स की कोई कमी नहीं है। हमारी ब्लड सेंटर सर्विसेज बिल्कुल फुली एक्टिवेटेड है। लेकिन हर वायरल इन्फेक्शन में जो एक जनरल जानकारी जो हम कोविड के वक्त भी देते थे कि एंग्जाइटी या
का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपनी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन पे, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए। हर बुखार में आपको आराम